अच्छा जी, अब हमारा नया टॉपिक शुरू होता है 1.5 जो कि है बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड क्या है? एक्चुअली एक साइंटिफिक अप्रोच है, ठीक है, मतलब जो साइंसदान इस्तेमाल करते हैं इस अप्रोच को, और क्यों इस्तेमाल करते हैं ये भी आपको पता चल जाएगा। उसको इस्तेमाल करते हैं किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए। अब वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहाँ होती है? जाहिर सी बात है, जब वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो किसी न किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होती है, ठीक है। तो उसको हल करने के लिए क्या होता है, वो लोग कोई भी बायोलॉजिकल मेथड इस्तेमाल करते हैं बायोलॉजिस्ट, और उस वो जो मेथड बायोलॉजिकल मेथड जो अडॉप्ट करते हैं उसके ये 6 स्टेप्स होते हैं। पहला है ऑब्जर्वेशन, दूसरा है हाइपोथेसिस, तीसरा है डिडक्शन, चौथा है एक्सपेरिमेंट, पांचवा है रिजल्ट, और छठा है लॉ और थ्योरी, ठीक है। अब हम सबसे पहले ऑब्जर्वेशन को देख लेते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन सबसे पहले जो बायोलॉजिस्ट होते हैं या जो रिसर्चर्स होते हैं वो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन मतलब मुशाहिदा करते हैं, ठीक है। उस मुशाहिदे की बुनियाद पर वो कुछ पॉइंट्स अपने बना लेते हैं, जैसे कि इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट विद एन ऑब्जर्वेशन। After selecting specific biological problem, observations are made to collect relevant information. अब वो जो कुछ पॉइंट्स बना लेते हैं उसकी बुनियाद पर उनको जो मतलब एक जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को आम अल्फाज में कहेंगे कि उनके काम की जो मालूमात होती है उस प्रॉब्लम से मुतालिक वो उनको मिल जाती है। जैसे कि अगर हम मिसाल लें मलेरिया की, कि मलेरिया के केस में क्या हुआ था कि कई सदियों तक मलेरिया की जो बीमारी है वो किलर डिजीज समझी जाती थी, मतलब जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मर जाते थे, और उस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि मलेरिया का जो इलाज है वो दरियाफ्त किया जाए। तो क्या हुआ, 1878 में एक फ्रेंच फिजिशियन आए थे, मतलब फ्रांस के रहने वाले कोई फिजिशियन थे जिनका नाम था लेव्रॉन। उन्होंने क्या किया, कुछ ब्लड सैंपल्स को स्टडी किया। किसके, मतलब ब्लड को स्टडी किया, किसके ब्लड सैंपल्स को स्टडी किया? मलेरिया के जो पेशेंट थे उनके ब्लड सैंपल्स को उन्होंने स्टडी किया अंडर अ माइक्रोस्कोप, और उनको उसमें बहुत छोटी छोटी सी अलग तरह की मखलूक नजर आई। तो उन्होंने वो जो मखलूक उनको नजर, क्रिएचर्स उनको कुछ अलग तरह के नजर आए, उसको उन्होंने नाम दे दिया किसका? प्लाज्मोडियम का। बाद में ये हो गया फर्स्ट स्टेप ऑब्जर्वेशन का, बायोलॉजिकल मेथड का पहला स्टेप ऑब्जर्वेशन। अच्छा जी, अब बात आ जाती है हाइपोथेसिस की। हाइपोथेसिस में क्या होता है कि ऊपर जो हमने कुछ सैंपल्स का हमने ऑब्जर्व किया था कि आपको कुछ जो साइंटिस्ट को, जो फिजिशियन थे, उनको कुछ क्रिएचर्स नजर आए थे, कोई अजीब किस्म की मखलूक आई थी मलेरिया के पेशेंट के ब्लड में मौजूद। तो उन्होंने अब वो क्या करेंगे, वो उस अपनी ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर अपना एक हाइपोथेसिस बनाएंगे। वो उसकी बुनियाद पर अपना क्या हाइपोथेसिस बनाएंगे? हाइपोथेसिस एक्चुअली क्या होता है? हाइपोथेसिस इज एन इंटेलिजेंट गैस, ये इंटेलिजेंट गैस होता है, ठीक है। किसी भी अक्लमंद इंसान का तुक्का होता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ये सही हो, ये कभी कभार गलत भी हो सकता है, ठीक है। अब वो अपनी ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे वो क्या गैस बनाएंगे? वो ये गैस बनाएंगे कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया के। क्या हो सकता है कि ये जो प्लाज्मोडियम मुझे नजर आया है यही मलेरिया का बायस हो, ठीक है। अब हाइपोथेसिस के बाद जो थर्ड स्टेप आता है वो आता है डिडक्शंस, ठीक है। डिडक्शंस क्या है? अच्छा जी, डिडक्शन जो है, डिडक्शन में हम क्या करते हैं, हम कोई स्टेटमेंट बनाते हैं अपने उस हाइपोथेसिस की, ठीक है। टू टेस्ट द हाइपोथेसिस सर्टेन डिडक्शंस दैट इज लॉजिकल प्रिडिक्शन आर मेड। कुछ लॉजिकल प्रिडिक्शंस बनाई जाती हैं, दूसरे अल्फाज में कहा जाता है कि ये लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस हैं किसी भी हाइपोथेसिस की। डिडक्शंस क्या हैं? ये लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस हैं किसी भी हाइपोथेसिस की, ठीक है। इसमें किसी किस्म के एक्सपेरिमेंटेशन की ज़रूरत नहीं होती, नॉट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। जैसे कि भी पहले उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया था कि हाइपोथेसिस ये था कि जनाब जो प्लाज्मोडियम है ये मलेरिया का बायस हो सकता है। तो अब जो वो डिडक्शन बनाएंगे वो ये होगा कि इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया देन ऑल पेशेंट सफरिंग फ्रॉम मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। कि अगर प्लाज्मोडियम ही मलेरिया का बायस है तो जितने भी पेशेंट हैं मलेरिया के उन सब के खून के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद होना चाहिए, जबकि जो हेल्दी पीपल हैं, जो सेहतमंद लोग हैं, उनके खून के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद नहीं होना चाहिए। ये चीज़ बन गई डिडक्शन। अब इस डिडक्शन के एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, डिडक्शन के बेस पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे
एक्सपेरिमेंट्स चेक करने के लिए की जाएंगे कि हमने जो हाइपोथेसिस बनाया था या हमने जो डिडक्शंस बनाई थी ये सही है या नहीं। अब एक्सपेरिमेंट में क्या किया जाएगा, कुछ ग्रुप्स लिए जाएंगे लोगों के, 100 सेहतमंद लोग लिए जाएंगे और 100 बीमार लोग लिए जाएंगे, ठीक है। जो 100 सेहतमंद लोग होंगे वो होंगे हमारे कंट्रोल ग्रुप में, हमारे हेल्दी लोग आ जाएंगे, और जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा उसमें मलेरिया के पेशेंट्स आ जाएंगे। मतलब 2 ग्रुप होंगे, एक ग्रुप का नाम होगा कंट्रोल ग्रुप, ठीक है, कंट्रोल ग्रुप, और दूसरे ग्रुप का नाम होगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ठीक है। कंट्रोल ग्रुप के अंदर कौन से लोग होंगे, हेल्दी लोग होंगे, जबकि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर मलेरिया के पेशेंट्स होंगे। अब उन दोनों के ब्लड का मुताला किया जाएगा, 100 हेल्दी लोग और 100 अनहेल्दी लोग, ठीक है। अब उसकी बुनियाद पे फिर जो हमें नजर आएगा उसकी बुनियाद पे रिजल्ट बनाया जाएगा। अब जब हम मुताला करेंगे उसका तो उसमें क्या होगा आगे वो चीज़ें, फिर उसका जो रिजल्ट आएगा वो ये होगा कि रिजल्ट में हम देखेंगे कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। क्यों? क्योंकि हमने जब मुताला किया मलेरियल पेशेंट्स का, उन्होंने मलेरियल पेशेंट्स का मुताला किया तो उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद था, जबकि हमने हेल्दी पर्सन्स के ब्लड का मुताला किया तो वो क्या था, वो फ्री ऑफ प्लाज्मोडियम था, ठीक है, वो फ्री ऑफ प्लाज्मोडियम। तो इसकी वजह से हमने वेरीफाई कर लिया, हमने तस्दीक कर ली अपने हाइपोथेसिस की भी और डिडक्शन की भी कि यस प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, ठीक है। अब उसकी बुनियाद पे हम क्या करेंगे, हम कोई भी अपनी थ्योरी देंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये जो थ्योरी है ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो थ्योरी है वो फ़ौरन से ही जो है वो एक्सेप्टेबल हो जाए, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसको एक्सेप्ट करने में। जब आप कोई थ्योरी बना देते हैं फाइनली कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, तो फिर उसके तो फिर वो जो आपकी थ्योरी है वो शाया होती है रिसर्च पेपर में, फिर जो है वो कॉन्फ्रेंसेस में पढ़ी जाती है, प्रेजेंट की जाती है, तो वहाँ पे जितने भी साइंटिस्ट होते हैं वो उसको टेस्ट करते हैं और फिर वो उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए अगर सबका रिजल्ट सेम आ जाए तो आपकी जो थ्योरी है वो एप्लीकेबल होती है और वो नशर कर दी जाती है साइंटिफिक जर्नल्स में। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये है कौन सा मेथड, ये है बायोलॉजिकल मेथड, जो कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं।